मुमुक्षुत्वं च इति। ये चार साधन चतुष्टय वस्तु है। अब इसमें विवेक क्या है ये पूछते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहाँ? नित्य अनित्य वस्तु इसका विवेक क्या है ये हमको बताओ। तो कहते हैं नित्य वस्तु तो एकम ब्रह्म। नित्य वस्तु केवल एक मात्र है और वो है परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदांत में, भगवान कहते हैं भक्ति में, और परमात्मा कहते हैं योग में। बात एक ही है, चाहे भगवान कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो। तो एकम वस्तु, नित्य वस्तु तो एकम ब्रह्म, परमात्मा मात्र, ब्रह्म मात्र ही नित्य है। और तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसको छोड़ करके बाकी सब का सब अनित्य है। अनित्य माने नित्य परिवर्तनशील। ये विवेक हम लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जब नचिकेत को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, तो उस समय नचिकेत गुरु महाराज यमराज को कहता है, स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः जीवितम सर्वम अपि अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे यमराज, स्वभावा मर्त्यस्य, इस मृत्यु लोक में जो भी वस्तु व्यक्ति है वो आज जैसी है वैसी कल नहीं रहेगी, बदलेगी। ये डाइवोर्स झगड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि नित्य निरंतर बदल रहे हैं। पहले तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, अब तुम्हारे कारण मैं जी नहीं सकता। वाक्य वही है, एक शब्द बदल। तो नित्य वस्तु केवल परमात्मा है, उसी को पकड़ो महाराज, बाकी सब व्यर्थ है। तो ध्यान वहां रखना है और फिर इस दुनिया में नाटक करते रहना है। और जो व्यक्ति जितना बढ़िया नाटक कर सकता है उतना सफल रहता है। देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितना सुंदर नाटक हो रहा है, एकाग्रता से सुन रहे मानो। खाना खाने के बाद यदि डकार नहीं आया तो आपने केवल मेनू पढ़ा है। इसी प्रकार से सत्संग सुनने के बाद यदि प्रसन्नता अनुभूत नहीं हुई तो वहां जाकर के बैठे और बीच में कुंडलिनी के झटके आते हैं। तो नित्य वस्तु तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। अब इसका हमको नित्य निरंतर सावधानी से अभ्यास करना है। कोई भी वस्तु जगत में हो, एनीथिंग यू टेक, इट हैज टू चेंज। एक इसको कहते हैं थंब रूल। थंब रूल क्या है? प्रकृति वो है जिसमें विकृति स्वाभाविक है, यू कैन नॉट स्टॉप। अब स्वाभाविक है तो स्वीकार करो ना। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये स्वाभाविक है, इसको बदल थोड़ी सकते। तो हम क्या करते हैं? ऐसा अपने को एडजस्ट करते हैं कि जिसके अनुसार हम अपने जीवन को सुखी बनाए। देखो, इसीलिए नित्य अनित्य वस्तु, इसका जो विवेक है, इसके द्वारा हम अपने आप को किसके साथ जोड़ते हैं। हमने यदि नित्य वस्तु के साथ जोड़ा तो अनित्य हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, और जो अनित्य है वो नित्य निरंतर बदलती रहेगी। तो बदल को स्वीकार करना। देखो जैसे शरीर में परिवर्तन होगा क्योंकि प्रकृति है, मन में परिवर्तन होगा, प्राणों में परिवर्तन होगा। कई बार लोगों को बूढ़ा होने के बाद चक्कर होता है कि पता नहीं महाराज आज तो भूख नहीं लगती, बहुत इतना भी खा जाता हूं तो पेट भर जाता है। तो अच्छी बात है। नहीं, पहले तो मैं बैलगाड़ी भर के खाता था, अब बूढ़ा हो गए हो ना, तो क्या हो गया? मैं तो वही हूं। इसीलिए इसका जो विवेक है
उसको लेकर के जीवन चलाओ और अपने आप को इस नित्य वस्तु के साथ रखें, तब हम समझ में आएगा कि कैसे ये साधना होती है। विरागः कहा, वैराग्य किसको कहते हैं? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इह माने इस जगत के जो भोग है और उस जगत के जो भोग है स्वर्ग इत्यादि, इच्छा राहित्यम। अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय। इच्छा जहां है वहां संसार है। हमको नॉर्मली संसार माने क्या समझ में आता है? संसार माने ये जो अपना मृत्यु लोक है यही संसार है, ये अपूर्ण ज्ञान है। संसार माने भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो चतुर्दश भुवनानि जो है, ये 14 के 14 जो लोग है, ये सब का सब संसार ही है। क्यों संसार है? क्योंकि हर जगह में राज्य किसका है? कामना का। देखो, आप पौराणिक कथाएं जब सुनोगे ना, तब उसमें ये समझ में आएगा आपको कि अमुक अमुक था, उनको ये कामना हो गई, उनकी कामना पूरी नहीं हुई तो उनको शाप दे दिया गया। देखो, जो नहुष राजा की कहानी आती है, नहुष राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो उसके बाद उसको इंद्र का पद मिलना था। इंद्र का पद मिल गया तो उसने कहा कि चलो अब मैं इंद्राणी के साथ भोग करूंगा, और फिर अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए फिर उसने कहा चलो सप्तर्षियों में से 4 ऋषियों को बुला के ले आओ और उनके कंधे पर मेरी पालकी होगी और उसमें बैठ के मैं इंद्राणी का भोग करने जा रहा हूं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यही तो हुआ, और क्या हुआ? जहां कामना है वहां संसार है। यदि संसार से मोक्ष पाना है तो जगत में एक भी कामना न हो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, और आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। ऐसा नहीं मेरे कुछ काम नहीं पता नहीं क्या करें, बड़ा तो ये डिप्रेशन है। दिस इज नॉट विजडम। वो बेवकूफी और ज्ञान एक जैसा ही दिखता है, लेकिन बेवकूफी है, क्या ज्ञान है। इसीलिए यह जो कामना से छुटकारा है, तो साधना क्या हो गई वेदांत की? कामना को पूरा नहीं करना, कामना के परे जाना है। देखो, आप देखेंगे हर जगह में बड़े बड़े महात्मा होते हैं, सत्संग होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, पूजा पोथी चलती है, हजारों की लाखों की भीड़ रहती है, और वहां ये भीड़ भड़का किस लिए है? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। देखो, कहाँ की बात है? कुमाऊं की बात है। नैनीताल से ऊपर जब जाते हैं अल्मोड़ा की तरफ, तो रास्ते में एक जगह आता है, बड़ा विचित्र नाम है, एक देवी का मंदिर है, और उस देवी के मंदिर की विशेषता ये है, आपकी जो कामना है उसको आप कागज पर लिख दो, जो भाषा में लिख दो। लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तेलुगु में लिखते हैं। लिखने के बाद वहाँ जो स्थान है वहाँ उसको लगा दो, स्टेपल कर दो या ऐसे खोज दो, लगा दो, और बस अपनी कामना पूर्ण हो जाती है। एक और सब पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला है। तो जब हम गए तो हमको बताया ऐसा ऐसा होता है, तो देखो इन्होंने क्या लिखा है अंग्रेजी में, हमको तो नहीं आता अंग्रेजी, पंडित जी कह रहे थे। तो उसमें लिखा था कि माई मदर इन लॉ इज वेरी बैड, यू डू समथिंग सो दैट आई एम फ्री फ्रॉम हर, बट आई डोंट वांट टू गेट अ डिवोर्स आल्सो, इफ रिक्वायर्ड आई कैन डू दैट आल्सो, बट आई एम फेड अप। लगा दिया। तो मैंने अब क्या होगा, बोले इसकी कामना पूरी होगी तो ये आएगी और फिर यहाँ 1 घंटा लगाएगी, और वहां हजारों घंटे लगे हुए चारों तरफ। हर कामना पूरी हो गई, घंटे लग गए। तो हमारे लिए अध्यात्म माने कामनाओं को पूरा करना। वेदांत बताता है कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई है। एक कामना को पूरा करो तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी को पूरा करो तो तीसरी पैदा हो जाती है। इस प्रकार से ये कामना का भूत खत्म नहीं होगा।
इसलिए यहां कहते हैं वैराग्य किसको कहते हैं? यह स्वर्ग भोगेशु, इस दुनिया के विषय और स्वर्ग के विषय, इनके प्रति जो मन में भोग की इच्छा है, इस भोग की इच्छा को खत्म कर डाले। भगवत गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम भी भगवान का ही रूप है, लेकिन जैसे भूख लगना, तो ये भूख अन्न की कामना है, इसमें पाप नहीं है। लेकिन अमुक अमुक ही खाना मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो मैं रोऊंगा, गुस्सा हो जाएगा, वो पाप है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में कि जब हम अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ कर्म इत्यादि करते हैं, उसको करने से पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से वैराग्य का तात्पर्य हुआ यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, किसी भी भोग के प्रति इच्छा न होवे। इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टा, भक्त के लक्षण बताते हैं कि जीवन में जो आ जाए बिना किसी इच्छा के, यदृच्छा लाभ संतुष्टा, उसी में खुश है। अमुक प्रकार की ही बात होनी चाहिए, ऐसा दुराग्रह नहीं। तो यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम विरागः। फिर समाधि साधन संपत्ति का, शम दम इत्यादि जो साधन संपत्ति है वो क्या है, वो बताइए। तो बताते हैं कि 6 है साधन संपत्ति। शमो दमो उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान इति। तो 6 है साधन की संपत्तियां। फिर उसमें प्रश्न आता है ये क्या है शम दम उपरति? तो शमः कहा, शम किसको कहते हैं? कहते हैं मनोनिग्रह, अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण। मन हमारा नियंत्रण कर रहा है कि हम मन का नियंत्रण कर रहे हैं? जो आप लोग कभी ना कभी तो साइकिल चलाना सीखे होंगे बचपन में, तो उस समय क्या होता है, बैठो साइकिल सीखो तो ऐसे लगता है कि साइकिल इधर इधर क्यों जा रही है, सीधी क्यों नहीं जा रही। तो पहले तो साइकिल हमको ले जाती है, और जब हमारा उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है तब हम साइकिल को कहीं भी ले जाते हैं, यहां तक कि दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब मन हमको चला रहा है कि हम मन को चला रहे हैं, इसको जरा सूक्ष्मता से अपने अंदर झांक के देखना। हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती या हमको कोई चीज अच्छी लगती है, माने राग और द्वेष, क्या ये हमारे जीवन के प्रेरक है? कि जो चीज योग्य है वही करनी चाहिए, ये हमारे जीवन के प्रेरक है? कौन है प्रेरक हमारे जीवन का? नॉर्मली हम लोग अपने राग द्वेष से प्रभावित होकर के अपने जीवन को चलाते हैं। तो शमः मनोनिग्रह का तात्पर्य है हमको ये ध्यान रखना है कि कहीं हम अपने राग द्वेष के शिकार तो नहीं हो गए, कहीं हम दुराग्रह में तो नहीं फंसे हैं। ये सबसे बड़ा रोग या ग्रह यदि हमारे सबके जीवन में कोई है तो ये है दुराग्रह। इस दुराग्रह से अपने आप को बचावे, यही साधना है महाराज। तो मन को निग्रह करना है, इसका तात्पर्य पहले मन भागता है इसका अर्थ समझ लेना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत भागता है, चंचल है, माने क्या? बताओ हमको, एक्सप्लेन करो। मन भागता है माने क्या? भागता है माने भागता है। देखो, चिंतन करो। जब तक के रोग ये है इसका निर्णय नहीं होगा, तब तक के दवाई ये है ये नहीं बताया जा सकता। तो मन भागता है माने क्या? तो हमारा मन 3 वस्तुओं में भागता है। एक तो देश में भागता है, हम हैं यहां, पहुंच गए लंदन, हम हैं यहां, पहुंच गए घर,
दूसरा, हमारा मन भागता है काल में। पहले हमारे बचपन में ऐसा होता था, आजकल ऐसा होता है, तो काल में भागता है, नहीं तो भविष्य की चिंता, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। तीसरा, हमारा मन भागता है वस्तुओं में। किसी वस्तु व्यक्ति को देखा तो तुलना हो गई, कंपैरिजन शुरू हो गया, फिर उसका इवैल्यूएशन शुरू हुआ, फिर उसका इसको जाना, फिर उसकी इच्छा करी, फिर उसको इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म किया। ये सब का सब जो है मन का देश काल वस्तु इनों में भागना, इसको कहते हैं मन नियंत्रण में नहीं है। तो मनोनिग्रह का अर्थ क्या हो गया? फिर मनोनिग्रह माने मन को हम एक ही वस्तु में, एक देश में लंबे समय तक अपने स्वतंत्रता से लगा सके, इस स्वातंत्र को कहते हैं मनोनिग्रह। नहीं तो हमारी स्थिति एक बेचारे पति के जैसी हो गई थी। उस पति ने मुझे बड़े शौक से कहा कि स्वामी जी, आज तक मैंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो पत्नी यदि पति का समर्थन करे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पत्नी ने कहा, गाड़ी कब चलाई आपने? एक्सीडेंट नहीं किया। अब गाड़ी ही नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट क्या करोगे? देखो, इसी प्रकार से अपने मन को मार के रख देना है, वो निग्रह नहीं है। मनोनिग्रह माने हम इस जगत में अत्यंत सावधानी से जी रहे हैं और हमारा मन जब हम चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे, जितने समय तक चाहे, उतने क्षेत्र में उस समय तक हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध है। ये मन की 24 घंटे उपलब्धि को कहते हैं मनोनिग्रह। मन को सुला नहीं देना है। इधर आप जरा ध्यान दो, कितना हमारा मन भटकता है और हमको पता ही नहीं लगता कि हम भटक रहे मन के साथ। आप जो जप करने वाले उनका यह अनुभव होगा, कई बार नहीं आपको जप करना, ओम श्री राम जय राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय राम। ऐसा जब तो वो भी करते थे, क्या वो मिला? कुछ तो नहीं मिला। हम घर में आवाज करते कुछ नहीं होता है। फिर कहां से कहां भटक गए, अरे मैं वहीं से वहां कैसे पहुंच गए? मन कंट्रोल में थोड़ी है, हम मन के पीछे दौड़ रहे हैं। मन को जो बताया उतना ही करें। देखो, हमारे मन की स्थिति कैसी है, दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है जैसे ध्यान के लिए बैठे, उसका उदाहरण। एक ये बिल्डिंग मटेरियल कैरी करने वाला ट्रक पुराना स्लोप पर खड़ा हो और बड़े मुश्किल से चल रहा है और लाल बत्ती आ जाए तो वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकता, पता नहीं शुरू हुआ कि। फिर वो उसका जो लड़का होता है पीछे से पत्थर लगा देता है और ये इसको रेस करते खड़ा एक ही जगह है, आवाज जोर से हो रही, इंजन रिवॉल्व हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा मेडिटेशन उस ट्रक के जैसा है, बैठे नॉन स्टॉप चल रहा है। क्या हो रहा है? साइलेंट सफरिंग, मेडिटेशन। और दूसरा कैसा है उदाहरण? जगत में व्यवहार करते समय हमारे मन की स्थिति कार के जैसे। समझो आप लोनावला से खोपोली आ रहे हो, डाउनवर्ड स्लोप, और आपने ब्रेक लगाया लोनावला में और ब्रेक लगता है खोपोली में आकर। देखो बीच में कितना आनंद होगा। इसी प्रकार से हमारा अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जो नहीं बोलना बोल देते हैं, बाद में पछतावा होता है। और ऐसे जो व्यक्ति है वो पशु तुल्य है, पश्यति इति पशु, केवल देखते हैं, सोचते नहीं कि हम ये बोलेंगे, किसके साथ बोल रहे हैं, क्या ऐसा बोलना उचित है, क्या ये बोलना आवश्यक है। लेकिन एक बार आदमी को गुस्सा आ गया, फिर मैं गुस्से में ऐसे रहती हूँ, ये तो अच्छी बात है। देखो, मनोनिग्रह, तो मन को मारना नहीं है। ध्यान से सुनना, मन का नियंत्रण करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, मन को डिसिप्लिन करना है।
You have to discipline your mind. और दूसरी बात, मन को एजुकेट करना है. Disciplined and educated mind is the controlled mind. The मनो निग्रह, मन को मारना नहीं, मन का निग्रह करना है, इसको कहते हैं क्षमा. और बाकी की चीजें कर लेते हैं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.